हेलो वेलकम टू बी बैंकर दिस संजीव। सर दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में दोस्तों हम लोग सीखेंगे बेसिक्स इंग्लिश। दोस्तों सीख रहे हैं बेसिक्स इंग्लिश। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग वर्ड्स। दोस्तों कनेक्टिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो वाक्यों को जोड़कर कहने में मदद करता है, या यूं कहें वाक्यों को अच्छे से सजा करके प्रस्तुत करने में, प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर उनके लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर चल रहा है बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास। उस क्लास में हम लोग इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। जुड़ जाइए हमारे क्लासेस से। हमारी क्लासेस आती है हर रोज शाम 9 बजे। जुड़ने लगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन दबाना है। जैसे बेल आइकन दबाएंगे क्लास आएगी, मैसेज आएगा, क्लास हो चुकी है। सीधे सीधे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके भी हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए माय फ्रेंड, बिकॉज वीडियो इज टॉप क्लास सुपर एंड A1। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं। दोस्तों पहला शब्द है एग्जैक्टली, EXACTLY। उच्चारण सुनिएगा, एग्जैक्टली मतलब है बिल्कुल या बिल्कुल सही। वाक्य में इसके प्रयोग को देखिए, यू आर एग्जैक्टली राइट। आप बिल्कुल सही हैं। राइट जो है दोस्तों RIGST, राइट इसका उल्टा रॉन्ग होता है, WRONG, रॉन्ग मतलब गलत। और एक राइट होता है WRIT, राइट मतलब लिखना। ठीक है, यू आर एग्जैक्टली राइट, आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट इज सर्टेनली, CERTAINLY। सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, या यकीनन, या जरूर, तीनों एक ही चीज है ना। वाक्य में इसके प्रयोग को देखिए, ही इज सर्टेनली अ फ्रॉड। वह निश्चित रूप से एक धोखेबाज है। सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, यकीनन कहते हैं ना, वो यकीनन एक धोखेबाज है, वो यकीनन एक फ्रॉड ही है। नेक्स्ट इज इवेंचुअली, जिसका मतलब होता है आखिरकार। आखिरकार अर्थात अंत में, लास्ट में, इवेंचुअली। वाक्य में इसके प्रयोग को देखिए, आप आखिरकार यह सब समझ जाएंगे। यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इवेंचुअली। आखिरकार अंत में आप सब समझ जाएंगे। यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस, जो भी चीजें हो रही हैं सब कुछ आप आखिर में समझ जाएंगे। नेक्स्ट इज इजीली, जिसका मतलब होता है सरलता से, आसानी से। वाक्य देखिए, वह आसानी से क्रोधित हो जाता है। ही इजिली गेट्स एंग्री, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। आसानी से, सरलता से उसे गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड दस, THUS, दस। दस का मतलब इस प्रकार, या इस प्रकार से, या इस तरह से, एक ही चीज है। वाक्य देख लेते हैं, इस प्रकार से वे दोस्त बन गए। मतलब कहते हैं ना मूवी में, जैसे लास्ट में ये इस प्रकार से वो सब फिर ठीक हो गया, वे लोग दोस्त बन गए। दस दे बिकेम फ्रेंड, दस दे बिकेम फ्रेंड, इस प्रकार से वे आखिर में दोस्त बन गए। नेक्स्ट इज एल्स। एल्स का मतलब अन्य या दूसरा। वाक्य देखते हैं, गो समवेयर एल्स, कहीं और जाएं। ठीक है, कहीं और जाएं कहने का मतलब है कहीं अन्य जगह जाएं, है ना। तो यहाँ पे अन्य जो है वो छुपा हुआ है, कहीं अन्य जगह जाएं या कहीं और जाएं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये मत समझिएगा कि सर वाक्य में तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कहीं अन्य जाएं, नहीं, ये छिपा हुआ है। अन्य मतलब दूसरा, एल्स का प्रयोग ऐसे ही होता है। डायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब सीधे या प्रत्यक्ष रूप से, सीधे या प्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल सीधे, सामने सामने। वाक्य देख लीजिए, वह सीधे आपसे मिलेगा, वह सीधे आपसे मिलेगा, वह सीधे आपसे मिलेंगे। ही विल मीट यू डायरेक्टली, ही विल मीट यू डायरेक्टली। नेक्स्ट इज बिलो। बिलो का मतलब नीचे से, नीचे या कम। ठीक है, बिलो एक प्रीपोजिशन भी है और एक एडवर्ब भी है। बिलो की खासियत है उसका काम या उनका काम औसत से कम है। हिज वर्क इज बिलो एवरेज, हिज वर्क इज बिलो एवरेज, है ना। यहाँ पे हम लोग देयर वर्क भी बोल सकते हैं, देयर वर्क इज बिलो एवरेज। ठीक है, उसका काम या उनका काम औसत से कम है, बिलो है। नेक्स्ट देखते हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब पहले से या पहले ही, पहले से या पहले ही। वाक्य देखिए, वह पहले से ही लेट है, ही इज ऑलरेडी लेट, वह पहले से ही लेट है, ही इज ऑलरेडी लेट। नेक्स्ट देखिए माय फ्रेंड, प्रोबेबली। प्रोबेबली का मतलब शायद या संभवतः, प्रोबेबली का मतलब शायद या संभवतः। संभवतः वह आज आएगा, प्रोबेबली ही विल कम टुडे, प्रोबेबली ही विल कम टुडे। वह संभवतः या शायद आज आएगा, मतलब उसके आने की संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज जल्दी से, तीव्रता से या जल्दी। इसके लिए आप प्रयोग करेंगे क्विकली, जैसे कि इसे जल्दी करो, डू इट क्विकली, डू इट क्विकली। नेक्स्ट इज कभी। कभी के लिए आप एवर का यूज करेंगे, EVER, एवर। वाक्य देखिए, क्या आप कभी वहां गए हैं? हैव यू एवर विजिटेड देयर? क्या आप कभी वहां गए हैं? हैव यू एवर विजिटेड देयर? नेक्स्ट इज विशेष रूप से, खासकर या खास तौर से। इसके लिए आप प्रयोग करेंगे स्पेशली,
स्पेशली, है ना, यहाँ पे ई लगेगा, स्पेशली मतलब एस से शुरू मत कीजिएगा, वो एक अलग चीज़ है स्पेशल, ठीक है। ये स्पेशली है, इसमें ई से शुरू होता है, ये ध्यान रखना है। विशेष रूप से खासकर लोग गलत करते हैं यहाँ पे, और ख़ास तौर से मैंने इसे विशेष रूप से आपके लिए पकाया। कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इंसान के लिए अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो इसके लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आई कुक्ड दिस स्पेशली फॉर यू। मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वाक्य पे निर्भर करेगा। आप स्पेशली का मतलब विशेष रूप से, खास तौर पे, किसी को इंपॉर्टेंस देने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर से, दोबारा, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? अगेन। वाक्य देखते हैं, उसने यह फिर किया, ही अगेन डिड इट। उसने यह फिर किया, ही अगेन डिड इट। नेक्स्ट इज रादर। रादर का बहुत ही रेंज ऑफ यूज है, ठीक है। मतलब समझते हैं, बल्कि, अधिक, उचित रूप से, के बजाय, इतना सारा मीनिंग है, ठीक है। बट मोर और लेस इसका मीनिंग आप देखें तो एक ही जैसा है, ठीक है। वाक्य में इसके प्रयोग को देखिए, जैसे कि मैं अगली बस के इंतजार की बजाय पैदल चलूंगा। आई वुड रादर वॉक देन वेट फॉर द नेक्स्ट बस। आई वुड रादर वॉक देन द वेट फॉर द नेक्स्ट बस। तो आप ये आपको समझ में आ गया होगा कि रादर का प्रयोग यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? दो चीज़ों की तुलना करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैं पैदल के बजाय, पैदल चलूंगा बस के बजाय, कि बस का इंतजार करूंगा उससे बजाय तो पैदल ही चल लेता हूँ। तो इस तरीके के दो चीज़ों में जब कंपैरिजन करना हो, तुलना करना हो, तब रादर का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है? समझ में आया? तो रादर से ही आपको अगला एक वाक्य बना के प्रस्तुत करना है। होमवर्क यही है, मेक सेंटेंसेस। अगर आपकी इच्छा हो, मेरा तो सुझाव ये होगा कि आप जितने भी वर्ड हैं सबको मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए, और सब पे एक सेंटेंस बना डालिए, ठीक है। बट फिर भी आप चाहें तो एनी, कोई भी एक पे सेंटेंस बना दीजिए, या रादर पे एक सेंटेंस बना दीजिए। 3 होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। पहला, सब पे बना दीजिए। दूसरा, अगर नहीं बना सकते तो कम से कम एनी, कोई एक ले लीजिए, एनी 5 ले सकते हैं, या एनी 1, या लास्ट में रादर ले सकते हैं, ठीक है। चॉइस इज योर्स। चलिए, एंड वी हैव सम फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स एंड प्रीमियम क्लासेस फॉर यू गाइस। हमारे पास कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, क्लासेस हैं आपके लिए। अगर आप चाहें करना तो इसके लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट कीजिएगा। जैसे कि ई बुक है, ई बुक अगर आपको लेने की इच्छा हो तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। सेम व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिएगा। इस ई बुक के बारे में आपको बता दूं, 500+ कलरफुल पेजेस है, 55+ टॉपिक है इसमें। हमारा 6.5 घंटे का मास्टर स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, उसी पर आधारित है ये बुक, ठीक है। तो ये बुक आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इस बुक में आपको कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन मिलेगा। इस बुक में क्या है, इसकी झलक के लिए, इसके ग्लिम्स के लिए आप जा सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, वो 6.5 घंटे का वीडियो सीरीज मिलेगा, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। इसको अगर आप करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये है। इसमें बैच वाइज क्लासेस होती हैं, पर्सनलाइज क्लास होता है, इसमें आपको क्लास नोट्स मिलता है डेली, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके जो भी चीज़ें हैं, इसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए आपको व्हाट्सएप करना है। नेक्स्ट इज ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे एस्पिरेंट्स जो बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको स्पेशली ग्रामर के लिए सॉल्यूशन चाहिए, ग्रामर का कंप्लीट उनको नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है। ऐसे ग्रामर किसी के लिए भी हो, कोई भी अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, एनीवन रादर देन दीज पर्पसेस, है ना, इसको छोड़ करके भी, तो भी ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है। एंड यहाँ पे मैं सीटेट वालों के लिए बोल दूँ कि यहाँ पे सीटेट के लिए पैडागोगी स्पेशल भी हमारे पास एक ऑफरिंग है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। कोर्स का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा व्हाट्सएप पे, ताकि हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको प्रॉपरली रिप्लाई कर सके, ठीक है। कोर्स का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। बेस्ट इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स है दोस्तों। ग्रामर के लिए, जो किड्स के लिए, बच्चों के लिए ग्रामर समझना बहुत ही मुश्किल होता है, पथेटिक होता है उनको समझाना, वो समझते ही नहीं है कि अच्छा ये होता क्या, कि किस बला का नाम है। तो उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन हमारा कोर्स है। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स को, गार्जियन को थोड़ा इनिशिएट करना होगा, उन्हीं को आगे करे, ये प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल है, दैट इज़ फॉर स्कूल किड्स के लिए, स्कूल गोवर्स के लिए, 8, 9, 10, 11, 12, है ना, प्राइमरी से ऊपर के लिए है। और उनको प्रॉब्लम होती है ग्रामर के साथ साथ उनको राइटिंग भी चाहिए होता है। राइटिंग एक उनके लिए हेडेक ही होता है एग्जाम टाइम पे, तो उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे भी पेरेंट्स को आकर इनिशिएट करना होगा और ये कोर्स उनको लेना पड़ेगा। प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स है, अगेन से एस्पिरेंट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल कोर्स है ये। बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ यहाँ पे पैराजम्बल, स्पॉट द एरर, फेलर, डबल फेलर, वोकैबुलरी, आरसी कैसे टैकल करना है, कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन मिलता है इस कोर्स में। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इंक्वायरी कीजिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए ऐसे ही ऑसम कॉन्सेप्ट्स के लिए बी बैंक के साथ, बी बैंक एंड एम्पावरिंग लाइफ, सो नॉलेज। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।